हाँ, तो दोस्तों मैं आज दोबारा हाज़िर हूँ आपके लिए एक और अच्छी सी इन्फॉर्मेशन लेके। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को सबमिट कर लिए प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको नई-नई वीडियो जो भी आते रहें उसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। तो आज का अपना टॉपिक है कि ये शेयर्स क्या होते हैं, कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ शेयर्स, कि एक्चुअली में शेयर्स क्या है। आपने सुना होगा कि किसी आदमी ने शेयर परचेज कर लिए, जो शेयर्स हैं वो सेल कर दिए। तो ये एक्चुअली में होते क्या है और मतलब इसका मतलब क्या होता है एक्चुअली। तो हम आज इसके मतलब समझेंगे एक आसान भाषा में कि भाई शेयर होते क्या हैं और ये सब तरीका जो शेयर परचेज करने का या सेल करने का जो है प्रोसेस क्या होता है। तो मैंने इसी पे वीडियो बनाई है। तो चलिए आप वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि भाई शेयर होते क्या हैं। तो शेयर को समझने के लिए अगर मैं आपको एक नॉर्मल भाषा में समझाऊँ कि आप शेयर होते क्या हैं, तो शेयर के लिए आप ये समझ लीजिए कि भाई एक यूनिट होती है या एक हिस्सा है, एक छोटा-सा हिस्सा है किसी भी चीज़ का। या आप लगा लीजिए पिज़्ज़ा है, तो पिज़्ज़ा के पूरे पिज़्ज़ा में से एक स्लाइस है, वो उसका एक शेयर है। वो उसका एक शेयर है कि भाई वो आपको मिलने वाला है, आप या उसको किसी से परचेज़ कर रहे हो या आप उस हिस्से को किसी को आप सेल कर रहे हो, तो वो आपका एक हिस्सा है कि भाई आपने वो कंपनी से ये हिस्सा आपने परचेज़ कर लिया है। तो ये है सीधा-सा मतलब शेयर्स का। अब इसके बाद हम देखें तो भाई पहले हमारे पास जो शेयर्स होते थे, वो पहले हमारे पास जो है ना सर्टिफ़िकेट फ़ॉर्म में आते थे, कि शेयर सर्टिफ़िकेट होते हैं कि भाई हमारे पास प्रिंट फ़ॉर्म में आते थे। एक दस्तावेज़ होता था जिसका नाम जिस पे लिखा होता था भाई शेयर सर्टिफ़िकेट। लेकिन अगर हम बाद में जब हमारा जो है डिजिटलाइज़ेशन होने लगा, तो एनएसडीएल ने जो है वो शेयर जो है इलेक्ट्रॉनिक फ़ॉर्म में दे दिए। जो शेयर थे वो इलेक्ट्रॉनिक फ़ॉर्म में दे दिए और उसके बाद वो जो शेयर सर्टिफ़िकेट है वो मैनुअल जो अब रखना वो बंद हो गए। अब ये हमारे एक डीमैट अकाउंट ओपन होता है, उसके अंदर जो है हमारे इलेक्ट्रॉनिक फ़ॉर्म में सबमिट होता है। जैसे कि हमारा बैंक अकाउंट है, बैंक अकाउंट में हमारा इलेक्ट्रॉनिक फ़ॉर्म में हमारा पैसा है, कभी हमारे अकाउंट में 1,50,000 या 10 लाख रुपए हमारे खाते में पड़े हुए हैं। ये एक इलेक्ट्रॉनिक फ़ॉर्म में है कि आपके पास रिकॉर्ड है कि हाँ भाई मेरे खाते में पैसे पड़े हैं। तो इसी टाइप से उस डीमैट अकाउंट के अंदर आपके शेयर पड़े हुए हैं होते हैं कि भाई आपने किसी कंपनी के शेयर खरीदे हुए हैं, तो वो शेयर। तो अब आगे देख लेते हैं कि भाई ये शेयर, चलो ठीक है, हम इतना तो समझ गए कि भाई ये पहले जो है सर्टिफिकेट फॉर्म में थे, मैनुअल फॉर्म में प्रिंट होके आते थे, लेकिन अब ये डीमैट फॉर्म में आते हैं, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आते हैं डीमैट अकाउंट के अंदर, जिनका अलग जो है ब्रोकरेज वगैरह कंपनीज होती हैं या बैंक होती है, उनके पास खाता खुलता है, तो उस फॉर्म में होते हैं। तो अब हम देख लेते हैं कि भाई ये शेयर तो ठीक है। अब ये शेयर होते कितने प्रकार के, तो हम इसको चेक करें कि भाई ये शेयर होते कितने प्रकार के। ये प्रकार के होते हैं 2 प्रकार के शेयर। एक होता है अपना इक्विटी शेयर, एक होता है अपना प्रेफ़रेंस शेयर। तो ये शेयर होते हैं 2 प्रकार के। इस टाइप से आपने समझ लिया। चलो ठीक है भाई, अब इतना तो मैं समझ गया कि भाई ये 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। अब हमें कैसे पता लगे भाई ये 2 प्रकार के हैं, तो ये हमारा इक्विटी शेयर है, ये प्रेफ़रेंस शेयर है, इसमें मैं डिफरेंशिएट कैसे करूँ? तो चलो अब हम देख लेते हैं कि भाई इक्विटी शेयर और प्रेफ़रेंस शेयर में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि भाई इक्विटी शेयर और प्रेफ़रेंस शेयर में डिफरेंस क्या होता है। तो उसको देखने के लिए हम क्या करते हैं कि भाई हमारे इसमें कुछ प्रेफ़रेंस शेयर के मतलब से आप समझ गए हो कि भैया इसमें कुछ ना कुछ प्रेफ़रेंस का मतलब है, ठीक है। प्रेफ़रेंस का मतलब ही इससे पता लग गया भैया हमारा कुछ प्रेफ़रेंस का मतलब है। तो इसका अगर हम पहले पॉइंट की बात करें, तो इसमें सबसे पहले वोटिंग राइट होता है, भाई हमारा बेसिस ऑफ डिस्टिंक्शन, ठीक है। तो प्रेफ़रेंस शेयर जो होल्डर होते हैं, जो उनको वोटिंग राइट नहीं होते हैं, जो प्रेफ़रेंस शेयर होते हैं उनको वोटिंग राइट नहीं होते हैं कंपनी की जो है मीटिंग में। लेकिन जो इक्विटी शेयर होते हैं उनको वोटिंग राइट होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए जब भी आप किसी कंपनी के शेयर परचेज करोगे, तो उनकी जब भी एनुअल जनरल मीटिंग होती है, ठीक है, तो आपके पास प्रॉपर उनकी मेल आती है आपकी ईमेल आईडी पे,
और वो टाइम बताते हैं, डेट बताते हैं कि भाई हमारी एजीएम इस डेट को है, आप इसमें शामिल होइए, ठीक है? और आपके जो भी व्यूज़ हैं वो आप दीजिए। तो जो भी हम जो परचेज़ करते हैं शेयर मार्केट से, वो परचेज़ करते हैं हम इक्विटी शेयर। तो हमें उसमें वोटिंग राइट मिलते हैं, हम उसमें वोट करने का अधिकार होता है, लेकिन प्रेफरेंस शेयर्स में नहीं होता, ठीक है जी? तो अब हम देख लेते हैं दूसरा पॉइंट कि पेमेंट ऑफ डिविडेंड। पेमेंट ऑफ डिविडेंड में क्या है कि द होल्डर ऑफ दीज शेयर्स हैव द प्रेफरेंस राइट एज टू द पेमेंट ऑफ डिविडेंड। जो प्रेफरेंस शेयर होते हैं, जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर होते हैं, उनको जो है प्रेफरेंस दी जाती है डिविडेंड की पेमेंट के लिए, कि भाई उनको इक्विटी शेयर से पहले प्रेफरेंस दी जाएगी, पहले मिलेगा उनको डिविडेंड मिलेगा, तो ठीक है उनको मिलेगा। और जो इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं गेट द डिविडेंड आफ्टर पेमेंट ऑफ प्रेफरेंस शेयर होल्डर, ठीक है? दूसरा पॉइंट अपने को समझ में आ गया। चलिए अब हम देख लेते हैं तीसरा पॉइंट, रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। तो रीपेमेंट ऑफ कैपिटल में क्या है देख लेते हैं। तो होल्डर ऑफ दीज शेयर्स हैव द प्रेफरेंस राइट एज टू द रीपेमेंट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ठीक है? अब इससे में क्या समझ में आ रहा है कि भैया ये जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर होते हैं, इनकी रीपेमेंट का जो राइट है वो इनको पहले मिलेगा, प्रेफरेंस इनको पहले मिलेगा, इनको किससे? इक्विटी शेयर से। और यहाँ पे देखा रीपेमेंट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल इज मेड आफ्टर मेकिंग रीपेमेंट टू द प्रोफॉर्म शेयर होल्डर्स। मतलब प्रेफरेंस शेयर होल्डर की जो इक्विटी शेयर होल्डर होंगे उनको कैपिटल का रीपेमेंट जो होगा प्रेफरेंस शेयर के बाद मिलेगा। अब हम देख लेते हैं कि भाई रेट ऑफ डिविडेंड। तो रेट ऑफ डिविडेंड क्या? जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर का रेट ऑफ डिविडेंड होगा, रेट होगा, वो हमेशा फिक्स होगा कि भाई इनको इस रेट से मिलेगा। और जो इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं उनका जो है जो परसेंटेज होती है उनको फिक्स नहीं होती, वो वेरी करती है, वेरी कर जाती है कई बार, ठीक है? इसे आप कभी आपने अगर किसी कंपनी के स्टॉक परचेज कर रखे हैं तो आपको जब भी वो कंपनी डिविडेंड देती है तो फिर उसमें आपको बताती है कि भाई इतने परसेंट हमने 2%, 5%, 10% हमने डिविडेंड दिया, ठीक है? और ये हमेशा वेरी करती है। लेकिन ऐसा ये प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर के साथ नहीं होता, वहाँ पे फिक्स होते हैं, ठीक है? अब नेक्स्ट पॉइंट हम देख लेते हैं कि भैया कन्वर्टेबिलिटी। मतलब क्या प्रेफरेंस शेयर होल्डर कैन बी, मतलब जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर होते हैं वो कन्वर्टेबल हो सकते हैं। प्रेफरेंस शेयर होल्डर होते हैं वो कन्वर्टेबल हो सकते हैं इक्विटी शेयर में, ठीक है? और जो इक्विटी शेयर होते हैं वो नॉन कन्वर्टेबल होते हैं। वो भैया इक्विटी शेयर है तो इक्विटी शेयर ही रहेगा, लेकिन प्रेफरेंस शेयर जो होल्डर होते हैं वो उसमें कंडीशन होती है कि भाई कन्वर्टेबल है, नॉन कन्वर्टेबल है। ये हालांकि कई टाइप के होते हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर, कन्वर्टेबल होते हैं, नॉन कन्वर्टेबल होते हैं, क्यूमुलेटिव होते हैं, नॉन क्यूमुलेटिव होते हैं, ठीक है? तो इसके लिए हम बाद में एक वीडियो में समझेंगे कि भाई ये कि और डिटेल में क्या है इसका। तो अब लास्ट वाला पॉइंट हम देखते हैं रिडम्पशन। तो द प्रेफरेंस आर रिडीमेबल ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द कंपनी, ठीक है? जो इनको प्रेफरेंस दी जाती है रिडम्पशन की, वो इनकी लाइफ के दौरान इन्हीं को प्रेफरेंस दी जाती है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, ठीक है? इक्विटी शेयर होल्डर आर नॉट रिडीमेबल ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द, ये रिडीमेबल नहीं होते। इक्विटी शेयर होल्डर शेयर जो होते हैं वो रिडीमेबल नहीं होते, उनको आप बाय कर सकते हो, सेल कर सकते हो, वो रिडीम नहीं होंगे, ठीक है? और प्रेफरेंस शेयर होल्डर होते हैं, शेयर्स होते हैं, वो लाइफ टाइम में वो रिडीम होंगे, लेकिन इक्विटी शेयर होल्डर शेयर्स जो होते हैं वो रिडीम नहीं होते, वो उनको आप सेल कर सकते हो, बाय कर सकते हो, ठीक है जी? अब आशा करता हूँ कि मेरे को जो है ये वीडियो आपको थोड़ा सा क्लियरिटी देगा कि भैया प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं और इक्विटी शेयर क्या होते हैं, ठीक है? दोनों के लिए मैंने अच्छे से समझाया। और जो भी अपने स्टॉक मार्केट में जो भी शेयर्स लिस्ट होते हैं वो हमेशा इक्विटी शेयर्स होते हैं, ठीक है? तो ये थी अपनी आज की वीडियो। और वीडियो
आपको अगर थोड़ी-सी भी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है जी? तो अब हम मिलते हैं ऐसे ही एक अलग वीडियो में, तब तक के लिए बाय-बाय।